हेलो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग। आप लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ तक आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ नरेशंस या ग्रामर की जितनी भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम लोग देरी ना करते हुए, आप लोगों से थोड़ी बात हो गई और इसके साथ थोड़ी एक इम्पोर्टेंट बात और है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के पास भेजते रहिए और दोस्तों से बताइए इसके बारे में कि इस प्लेटफॉर्म में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन दिया जा रहा है और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक या ट्रिक के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल रही हैं, तो वीडियो में आप उसका लाभ उठाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, कुछ पर्सन से नरेशंस में हम लोग पढ़ चुके, चेंज इनटू टेंस के बारे में पढ़ चुके कि टेंस किस तरह से चेंज होते हैं, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे जाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फॉर्म में। और उसी के साथ हम लोग पढ़े कि आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर प्रोनाउंस ऑफ दी पर्सन्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस ऑफ दी पर्सन्स। आई, माई या मी, इन सब का यूज कैसे करते हैं और किस तरह से बदलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है प्रोनाउंस ऑफ पर्सन्स। क्या बाबू? प्रोनाउंस ऑफ पर्सन। देखो, प्रोनाउंस ऑफ पर्सन्स में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, चेंज। इसमें जो चेंज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किस तरह से होता है। तो जो हमारा प्रोनाउन पर्सन्स होता है, क्या होता है वो प्रोनाउन पर्सन। प्रोनाउन पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स में होते हैं। कितने टाइप्स में होते हैं बाबू? 3। कितने फॉर्म में होते हैं? 3 में होते हैं। जो प्रोनाउंस हमारे प्रोनाउंस पर्सन है वो 3 फॉर्म में होते हैं। पहला हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन्स। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पर्सन्स। अब इसी में आता है सेकंड पर्सन। क्या आता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और एक हमारा आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। तो ये जो हमारे नाउन से प्रोनाउंस ऑफ पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स को अगर देखा जाए नरेशन में तो पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसी थर्ड पर्सन में जो वाक्य में इनका प्रयोग होता है, इनका जो सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है, किसमें? सेंटेंस। सेंटेंस में जो इनका प्रयोग होता है, वाक्य में जो इनका प्रयोग होता है, वाक्य में जो प्रयोग होता है, कितने रूप में होता है? ये भी कितने में होता है? 3। कितने में? 3 में। कितने में होता है? 3 में। कितने में होता है बाबू? 3 में। 3 पार्ट में होता है। तो 3 पार्ट में कौन कौन से होते हैं वो भी देखिए। तो ये 3 पार्ट में क्या क्या होते हैं? तो इसमें 3 पार्ट में होता है हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? सब्जेक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? सब्जेक्ट। एक हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट के बाद एक हमारा होता है पोसेशन। क्या होता है? पोसेसिव। क्या होता है? पोसेसिव। जो पोसेसिव फॉर्म में होता है, जिसको हम पोजीशंस भी कह सकते हैं। क्या कर देते हैं? पोजीशंस। पोजीशन पर। अब इसमें जो होता है, इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं, कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। ये हमारा कर्म। क्या होता है? कर्म। और एक में नीचे हमारा आता है अधिकार। क्या होता है उसमें? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। तो ये 2-3 चीजें जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ने के लिए। तो जो फर्स्ट पर्सन देखा, अगर हम बात करते हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि प्रोनाउंस ऑफ पर्सन्स में जो कितने प्रकार में चेंज होगा, तो वो कहते हैं 3 प्रकार में। कैसे होता है? 3 टाइप में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होगा। अगर हम बात करेंगे कि उसी के जो वाक्य बनेंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे, तो वाक्य भी कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। 3 फॉर्म में होंगे। एक सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, पोजीशंस को समझाने के कार्य करता है। उसमें उसका पोजीशन दिखाता है, किसका कि जो कार्य हो रहा है उसका पोजीशन किस कार्य में हो रहा है, जो सब्जेक्ट करता कार्य कर रहा है वो उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम बनता है पर्सन। क्या होगा? पर्सन। और एक होता है नॉमिनेटिव। क्या होता है? नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। नॉमिनेटिव क्या होता है बाबू? नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और इसी में हमारा हो जाता है, एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, वही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एक हमारा होता है पोजीशंस। क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन को ही क्या कहते हैं? अधिकार है हमारा। क्या है? अधिकार। ये 3 कॉलम है, आप लोग इसी तरह इसको हमेशा याद रखेंगे। तो ये चीजें जो होती हैं, तो ये फॉर्म्स जो हमारे दिए होती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इधर से इधर की बात कर रहा है। तो ये हमारा पर्सन हो गया, या नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो देखिए ये क्या होता है? पर्सन, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट, पोजीशन मतलब अधिकार। अंडरस्टैंड? अब इसी में अगर हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट में अगर हम देखा जाए, तो जैसे हमारा आता है आई। क्या आता है? आई। तो आई में क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो मी हो जाएगा। अगर उसी को हम पोजीशन से साथ दिखाएंगे तो माई भी हो जाएगा और माइन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई और माइन। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसी में अगर हम देखते हैं यू बी, बी के में देखेंगे तो बी किस में जाएगा? अस में जाता है। और उसी में किस में जाएगा? आवर।
क्या आवर हो जाएगा, और आवर्स भी हो सकता है, हो सकता नहीं है। और इसी में देखिए टू में देखेंगे यू, यू और यू के साथ ये थो भी लगाते हो ना आप लोग, ये तो इसके में दो फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, यू का ही यू हो जाएगा, और यू के बाद यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थी बोलते हो ना, थी हो जाएगा। और उसी में नीचे अगर आएंगे बोलते क्या हो जाएगा, योर और योर्स, योर और योर्स, यहाँ में आ जाएगा योर, और इसी में योर्स प्लूरल के लिए योर्स, और इसी में दे का जो होगा दी होता है, दी मतलब दे और दाइन, दे और दिन, समझ आ रहा है कि नहीं। और इसी में अगर थर्ड में जाएंगे, तीसरा फॉर्म में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही बच रहा है, सी बच रहा है, और क्या बच रहा है आपका, इट बच रहा है, दे, इट और दे, ध्यान दीजिएगा। इसी में अगर हम इसमें जाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही का हिम, क्या हो जाएगा, हिम, और क्या हो जाएगा, हर, सी का हर, हर के बाद क्या हो जाएगा, हर के बाद हमारा हो जाता है इट का इट ही होता है, और इसी में दे का देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो देम, क्या हो जाएगा देम। अब इसी में जाएंगे पोजीशन अगर उसको दिखाएंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगा, जैसे ही का ही जो हो जाता है, क्या हो जाता है, ही जो हो जाता है, और वहां पर जब हम हिम का क्या हो जाएगा, हर। देखो यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस हो रही हैं, हर और हर, हर और ईयर। और इसी में हम देखेंगे एक पर्सन और होगा इसमें, जो दे है दियर हो जाएगा, और दियर्स, THIER और THIERS, टीएस, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा आज का वो था कि इसमें अगर ये रूल्स आपको पता चलेगा तभी आगे जो हम प्रोनाउंस या पर्सन्स में चेंज करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो ये हमारे टॉपिक्स में इसमें क्या था कि जैसे कि हम अगर बात करेंगे, आपसे कोई पूछ लेता है प्रोनाउंस ऑफ पर्सन्स किस में परिवर्तित हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है ना, तो उसमें जो चेंजिंग का रूल्स होता है वो करेंगे भाई कि कहते हो कि 3 टाइप्स में होता है, 3 फॉर्म में होता है। कौन से होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होता है। और उसी थर्ड पर्सन में होता है तो उसके बाद हम जो सेंटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं, सेंटेंसे बनते हैं, तो वो सेंटेंस किस फॉर्म में होते हैं, तो सेंटेंस में देखेंगे तो सेंटेंस जो वाक्य बना रहे हैं वो भी कितने में, 3 पार्ट में होता है। 3 में क्या हो जाएगा, हमारा एक सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जो सब्जेक्ट मतलब करता, करता उसमें काम करेगा, जो सब्जेक्ट होगा चाहे नेम हो चाहे ही सी इट, है ना, ये सब्जेक्ट है। अगर उसी में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है उसका कर्म, उसका कार्य, कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। और पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है उसका अधिकार, वो किस फॉर्म में अधिकारित कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उसका अधिकार है। तो ये देख लीजिए इस तरह से। और ये हमारा था पर्सन्स में, जो हम बात करेंगे पर्सन्स में फर्स्ट सेकंड, यही तो बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये पर्सन हो गए। और इसी में हमारा नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट, हमारा के सब्जेक्ट क्या आ सकता है, वो आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, तू आ जाता है, ही सी इट दे आ गया। और इसी में हमारा मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएंगे मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, सेड हो जाएगा। ये तो जैसे कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, देखिए राम इज गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, देखिए इसमें देखिए 2 फॉर्म है। तो ये हम जैसे कि हम समझते हैं ना बाबू, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव हो जाता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये तो हम देखेंगे सब्जेक्ट, और इसमें ये जो गोइंग होता है जाने का कार्य कर रहा है बाबू, ये हमारा वर्ब होता है, मतलब कार्य होता है, कर्म कर रहा है। तो भाई कहाँ जाने का कार्य कर रहा है, तो मार्केट, तो मार्केट जाने में अधिकार, भाई उसका अधिकार है कि वहां मार्केट जा रहा है। तो समझ यार इसी प्रकार होते हैं, तो और कुछ इसमें था नहीं। तो आज हमारी जो क्लासें थी, मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा था कि भाई आप लोगों को फार्मूले अगर मालूम रहेंगे, उसके मेथड मालूम रहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। तो अगले जो पार्ट में हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो आज हमारा यही था टॉपिक, और आप लोग पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, इतनी ईजी, अगर ईजी फॉर्म में अगर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और नरेशन तो एकदम हलवा है, हलवा को खा लीजिए, तो उसको जितने फास्ट आएंगे उतने ही फास्ट इसको कर पाएंगे। और ये छूटने न पाए इसके लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके। और इस विवेक क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं, ग्रामर की मिलेंगी और मिलती रहेंगी। तो आप आइए, ज्वाइन करिए और उसको सब्सक्राइब लाइक करिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो यहाँ पर अपलोड हो वैसे आप लोगों के पास पहुँच सके। और टेलीग्राम चैनल पर आप PDF भी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।